अंगेज खबर, गवर्नर सिंध या फिर सिंध हुकूमत का बड़ा स्कैंडल। एक ऐसे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने वाला हूं कि करोड़ों रुपए के स्कैंडल के जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल है और बहुत बड़ी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। सच जानने के लिए और सच समझने के लिए जरूरी है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखें। लेकिन उन सबसे पहले अहम बात देने वाला हूं आपको। करोड़ों रुपए का स्कैंडल, जाली बैंक अकाउंट, जाली बैंक स्लिप्स और जाली बैंक की तफसीलात सारी सामने आई है कि जिसमें करोड़ों रुपए सिंध हुकूमत के अकाउंट से गए। लेकिन यह मलबा फिर डालने की कोशिश किसकी तरफ हुई है, यह भी एक अहम राज आपके सामने फाश करने वाला हूं। आइए जरा सा मामला को समझिएगा। सारे दबाव को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत बड़ा स्कैंडल दूंगा और सिंध हुकूमत हिल कर रह जाएगी। वफाक को इसके ऊपर निगाह देखनी होगी। लेकिन उन सबसे पहले जरूरी है कि आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे चैनल पर पाबंदी लगी हुई है। हमारा चैनल इस वक्त ज्यादा उस तरफ लोगों को यूट्यूब ने पाबंदी लगाई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस स्टोरी को आगे जरूर बढ़ाइएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक डॉक्यूमेंट की तरफ, और ये डॉक्यूमेंट लिखा गया है 13 तारीख को। ये आपके सामने आ रहा होगा और इसको दस्तखत करके गवर्नर हाउस से जारी किया गया है और गवर्नर हाउस से जारी कर इसकी तफसीलात दी गई है। गवर्नर हाउस में खास तौर पर इसमें गुलाम मुश्तबा मेमन साहब के नीचे आपको दस्तखत नजर आ रहे होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हैं गवर्नर हाउस के। अब कहानी यहां पर ये मामलात नहीं है, ये क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये लेटर किसको लिखा गया। ये लेटर लिखा गया है सिंध कल्चर के डिपार्टमेंट को, और उनसे ये बात कही गई है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, आप जरा इस बात को देखिए। यानी कि गवर्नर सिंध की तरफ से इंक्वायरी की दरख्वास्त की जाती है महकमाए सकाफत को। अब महकमाए सकाफत है किसके पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेरे निगरानी ये काम किस तरीके से हो रहा है, आइए मैं आपको वो तफसीलात देने वाला हूं कि ये करोड़ों रुपए का स्कैंडल किस तरीके से हुआ। सबसे पहली बात, इसके वजीर हैं जुल्फिकार शाह साहब। जुल्फिकार शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, कल्चर डिपार्टमेंट के वजीर है। आइए सबसे पहले इस बात को देखिए। एक चेकबुक रिलीज होती है, एक चेकबुक निकलती है 22 मई को। 22 मई को एक चेकबुक रिलीज करने का कहा जाता है और उसमें कहा जाता है कि 2 लोगों से आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसमें एक नाम, एक खातून का नाम लिखा जाता है महरीन और एक यूसुफ। ये लेटर लिखा जाता है सिल्क बैंक को। हैरत अंगेज तौर पर एक फंड है जिसका नाम है लीजेंड फंड, और ये लीजेंड फंड वैसे निगरानी में होता है गवर्नर सिंध के, यानी कि गवर्नर सिंध के पास ये फंड होता है, लेकिन इसकी अथॉरिटी होती है सिंध हुकूमत के महकमा कल्चर के सेक्रेटरी के पास। यानी कि इसको जो सिग्नेचरी अथॉरिटी है वो कल्चर डिपार्टमेंट है। इस फंड का मेन मकसद ये है कि ये एक माली मदद करता है मुख्तलिफ अदाकारों या आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। आमतौर पर ये जो फंड दिया जाता है ये किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी की मदद करनी हो तो दिया जाता है। उसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म गवर्नर हाउस से जाता है। ये डिपार्टमेंट उनके अंडर में काम करता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट फॉर्म जाता है सेक्रेटरी कल्चर के पास और कल्चर उसको साइन कर आगे बढ़ा देता है। मगर अब इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने हुआ है, और हुआ ये कि ये जो 22 मई को मैंने आपको ये बात बताई कि 22 मई को सिल्क बैंक को एक खत लिखा जाता है और उस खत में 2 लोगों के नाम लिखे जाते हैं कि आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और इनको चेकबुक दे सकते हैं और यही राब्ता करेंगे। ये दोनों नाम दिए जाते हैं। तारीख मैं आपको बता रहा हूं 22 मई 2025 को। अभी पुरानी चेकबुक खत्म नहीं हुई होती है और इसके फिक्स 1 महीने के बाद हर 2 दिन के फासले से यानी कि ये चेकबुक दिया, इस चेकबुक में से चेक निकलता है और 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख रुपए निकलते हैं और अगस्त तक पूरे 6.5 करोड़ रुपए का फंड यहां से निकल जाता है। हैरत अंगेज तौर पर जब गवर्नर साहब की तरफ से किसी की दरख्वास्त भेजी जाती है कि 40,000 रुपए इसको दे दीजिए, सेक्रेटरी भेजता है तो वो चेक वापस आ जाता है। अब मामले को जरा गहराई से समझिएगा। ये दोनों लोग जो हैं ये प्राइवेट हैं,
बैंक ये कहता है कि जनाब ये लेटर हमें मिला था। बैंक इस बात की तस्दीक नहीं करता कि जनाब ये लेटर वाकई में ही वहां से कल्चर से आया है या फिर कल्चर की मर्जी से गया है। अगर बैंक ये कह रहा है कि हमने कंफर्मेशन की थी कि महकमा कल्चर यानी जुल्फिकार शाह जिसके वजीर है वहां से ये फंड वहां से हमारे पास तस्दीक हुई थी और उसके बाद हमने इन दोनों को दिया। हैरत की बात क्या है, ये दोनों लोग प्राइवेट हैं और बाद में बहुत सारा फंड इन्हीं लोगों के अकाउंट में शिफ्ट होता है, यानी 18 लाख 18 लाख। अच्छा, 31 अगस्त तक ये सारा बैंक अकाउंट यहां से खाली हो जाता है और उसके बाद इनको मालूम होता है कि दर हकीकत इस ट्रस्ट के दो फंड है। एक फंड जो है वो सिल्क बैंक के अंदर है और दूसरा फंड जो है वो यूबीएल के अंदर है। मामले को आप जरा समझिए और फिर मैं आपको कहानी का रुख बताता हूं। उसके बाद ये होता है कि यूबीएल वाले फंड के लिए जब अगस्त के महीने में 31 अगस्त तक सारा फंड जब सिल्क बैंक का निकल जाता है तो फिर सितंबर की पहली तारीख को यूबीएल में दरख्वास्त की जाती है कि यूबीएल इस फंड को रिलीज करे, यानी कि यूबीएल जो है, सॉरी फंड को नहीं, यूबीएल जो है वो चेक बुक नहीं रिलीज करे। जिस शख्स का नाम लिखा जाता है और कहा जाता है कि इस शख्स को चेक बुक दी जाए, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर दिया जाता है, जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये कोई सिंध कल्चर डिपार्टमेंट का आदमी नहीं होता बल्कि प्राइवेट होता है। याद रखिएगा कि चेक बुक पर सिग्नेचरी ये सारी कल्चर डिपार्टमेंट का शोबा होता है, इसका गवर्नर से ताल्लुक नहीं होता, गवर्नर सिर्फ रिकमेंड करता है। अब कहानी कहां पर आकर रुकती है, उसके बाद मामला ये होता है कि ये बुक चेक बुक जो है वो पहली तारीख को जब 31 तारीख पर वहां से खत्म हो जाता है तो 2 तारीख को दरख्वास्त की जाती है और 5 तारीख को 5 सितंबर को एक लेटर यूबीएल को लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि नेमतुल्ला साहब को ये चेक बुक दे दी जाए। हैरतंगेज तौर पर ये नेमतुल्ला एक प्राइवेट आदमी होता है जो कि किसी भी सरकारी मुलाजिम नहीं होता है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी दिया जाता है और उसे चेक बुक हवाले कर दी जाती है। 6 सितंबर का वो मुकद्दस दिन होता है कि जब 12 रबीउल अव्वल होता है, हफ्ते का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। 6 तारीख को उस दिन बैंक बंद होता है, 7 तारीख को बैंक बंद होता है और फिर 8 तारीख को यहां पर एक कार्रवाई होती है। 8 तारीख और 9 तारीख यानी मंगल के दिन यहां पर एक और चेक, उसी चेक बुक से एक चेक लाकर दिया जाता है और वहां से फिर 22 लाख रुपए निकाले जाते हैं अगले, और उस दिन 22 लाख एक निकाले जाते हैं, फिर 25 लाख एक निकाले जाते हैं। हैरतंगेज तौर पर आप चेक बुक का नंबर देखेंगे तो वो 23 और 24 आ रहा है। 22वां जो चेक होता है वो, जो कि पहले रिलीज होना चाहिए था, वो फिर अगले 2 दिन के बाद आता है और 13 सितंबर तक इस अकाउंट से करोड़ों रुपया निकल जाता है। यानी कि पहले कार्रवाई ये होती है कि सिल्क बैंक से सारा पैसा निकालते हैं 31 अगस्त तक, जितने पैसे करोड़ रुपए होते हैं वो निकाल लेते हैं। उसके बाद 1-1.5 करोड़ रुपए जो यूबीएल के अंदर मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम पैसे निकल जाते हैं। खेल अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद गवर्नर सिंह साहब गए हुए होते हैं, गवर्नर सिंह चले जाते हैं वहां पर विजिट पर। जब ये वापस आते हैं 24 तारीख को तो इनको एक बात पता चलती है कि जिनको 40-40 हजार रुपए के जिन फनकारों को फंड दिया गया था वो तमाम के तमाम चेक बाउंस हो गए। गवर्नर सिंह ये करते हैं कि अब उस बारे में एक महकमा कल्चर को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई ये पैसे कैसे खत्म हो गए, ये पैसे तो यहीं पर मौजूद थे। अब वो कल्चर डिपार्टमेंट वालों से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने की बात करते हैं और वो फिर बैंक को फोन करते हैं। जब बैंक को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तमाम तो पैसे निकल चुके हैं। ये गवर्नर हाउस से ये बात वहां पर मालूम करवाई जाती है, कल्चर जुल्फिकार शाह को फोन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपके सेक्रेटरी के साइन से या आपके डिपार्टमेंट के साइन से ये सारा पैसा निकला है, इसको जरा आप इंक्वायर कर बताइए कि पैसा गया कहां पर। बहरहाल इस सारे मामला में 13 तारीख तक जब उनको जवाब नहीं मिलता और गवर्नर हाउस से एक खत, गुलाम मुश्तबा मेमन एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब ये सारे पैसे गए कहां और ये सारी सूरत हाल मौजूद कहां पर है, जरा इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। अब क्योंकि ये सारा मलबा महकमा सकाफत के सर पर आना होता है, 13 तारीख की बात बता रहा हूं, और उस हवाले से महकमा सकाफत कोई जवाब नहीं दे पाता, तो अब होता यह है कि उसके बाद यह खबर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को बताने के लिए गवर्नर सिंध के खत का जिक्र नहीं करते और वे कहते हैं कि जनाब ये फंड, लीजेंडरी फंड जो है, ये पैसा यहां से गायब हुआ है। अब मामले को जरा समझिएगा। उसके बाद होता यह है कि गवर्नर जियो न्यूज एक खबर चलाता है और उसमें बताता है कि गवर्नर हाउस के पास जो ये फंड है, ये
पैसे रिलीज हुए हैं, जबकि वो 13 तारीख वाले का जिक्र नहीं करता कि ये फंड सारा सिंध हुकूमत के पास से कहां से गया है। उसके बाद गवर्नर सिंध दोबारा से राब्ता करते हैं, बल्कि राब्ता होता है। जुल्फिकार शाह जब ये खबर देखते हैं तो फिर जुल्फिकार शाह और गवर्नर सिंध के दरमियान राब्ता होता है और इस बारे में इंक्वायरी होती है। इस बारे में कहा जाता है कि जनाबे वाला कि ये बात तो गवर्नर सिंध ने लिखकर बताई थी कि ये कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर से ये पैसा कहां पर गया है जो फंड यूज होना चाहिए। तो ये गवर्नर के सिग्नेचरी अथॉरिटी ही वहां पर मौजूद है, सेक्रेटरी है तो क्या है। अब आइए पूरी कहानी को जरा सा मैं निचोड़कर आपको बताता हूं। हैरतंगेज तौर पर जब मैंने बैंक से अपनी जादूगरनी को दौड़ाया और मैंने जब जादूगरनी को दौड़ाया यूबीएल बैंक, तो मैंने कहा कि यार आपने क्या इस हवाले से, जब 5 सितंबर को ये बात हुई थी और 5 सितंबर को जब ये बात आपको चेकबुक का कहा गया था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये लेटर आया था, हमने इसके बारे में कंफर्मेशन की और कहा कि हाँ ये लेटर दुरुस्त है। उन्होंने उस बंदे का नाम मुझे नहीं बताया कि किसने महकमा सकाफत के किस बंदे से उन्होंने कंफर्मेशन की है। बहरहाल जब ये चेकबुक रिलीज होती है, आप जरा बात समझिएगा, 5 तारीख को, उसके बाद 7, 8, 9 तारीख को जब 22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए दोनों अमाउंट एक साथ निकालने की बात कहती है, 50 लाख का अमाउंट आज तक यूबीएल के अकाउंट से इस फंड से नहीं निकला था एक साथ, क्योंकि जो जिनकी मदद की जाती है उनको 2 लाख या 40,000 या 50,000 इस तरह का अमाउंट दिया जाता है। तो बैंक ने इस बारे में तस्दीक करने के लिए क्या किसी को फोन किया था कि जनाबे वाला इसमें बैंक इस बात की तस्दीक करे कि ये चेक सही आया है और ये चेक बिल्कुल 50 लाख रुपए का आया है और ये 50 लाख रुपए इसमें शिफ्ट हुए। हैरतंगेज तौर पर ये सारा अमाउंट शिफ्ट हो रहा था जिन अकाउंट्स में, वो भी बेनामी अकाउंट से। आपको याद है वो गंडे गोले वाला, वो याद है आपको फालूदे वाला, बिल्कुल उसी तरीके का ये स्कैंडल है कि ये फालूदे वालों के अकाउंट में गए। इसमें जिस महरीन नाम का जिक्र किया गया है, यूसुफ का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको नेमतुल्लाह का जिक्र किया गया है, अभी तक उस हवाले से कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई है। हैरतंगेज तौर पर यह मामला सारा का सारा जो कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है और जो सारा का सारा जो चेकबुक रिलीज हुई है, उस हवाले से मुबैना तौर पर यह बात कही जा रही है कि क्या बैंक इंतजामिया ने इस सारे मामला आपकी कंफर्मेशन की थी या फिर कल्चर डिपार्टमेंट ने इस सारे मामला आपकी कंफर्मेशन की थी। वो इंक्वायरी जो कि जुल्फिकार शाह के और महकमा सकाफत के हवाले से होनी चाहिए, उसमें अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। ये कार्रवाई, ये आगाज जो दर हकीकत इनके दौरे हुकूमत से शुरू होता है, यानी कि ये मामला सारा शुरू होता है 22 मई से, यानी 22 मई से पहले हिकमत अमली बनाई गई। 22 मई को बाकायदा 22 मई से पहले एक दरख्वास्त दी जाती है, यानी कि मई के यहां से, और उसके बाद इंतजार किया जाता है 1 जुलाई का, यानी कि जुलाई का, जून का महीना खत्म हो जाता है, बजट खत्म हो जाता है, फिर पता चल जाता है कि आपको अब इस बजट के अंदर कितने पैसे हैं। जुलाई 2025 से कार्रवाई शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। 2 महीने के अंदर एक डिपार्टमेंट का पूरा अकाउंट सारा निकाल लिया जाता है, सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये बात गवर्नर सिंह को मालूम होती है, 25-26 सितंबर को उनको मालूम होती है, वो जब इंक्वायरी का कहते हैं, 13 अक्टूबर को खत लिखा जाता है। ताहाल इस हवाले से अभी तक कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। अब मामला यह है कि मामला है कि एंटी करप्शन का, जो सिंध हुकूमत का एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, आपको उसकी परफॉर्मेंस का मालूम है। जब सिंध हुकूमत के अंदर से ही स्कैंडल सामने आ रहा हो, जब सिंध हुकूमत को ही इस स्कैंडल की तहकीकात करनी हो, तो फिर सिंध हुकूमत किस तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट की, अपने ही लोगों के बारे में स्कैंडल की इसकी करेगा। आपको अंदाजा होगा कि जुल्फिकार शाह के हवाले से पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जो महकमा कल्चर का फंड है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और कहां पर आकर इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा गोरख हिल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल की भी अभी गुफ्तगू आपको सामने आई थी कि वो मामला कैसे हो रहा है। मामले की तहकीकात के लिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ये फंड, जो लीजेंड फंड है, ये किस तरीके से महकमा कल्चर के पास से गया। अब कहानी को जरा समझिए। एक डिपार्टमेंट है लीजेंड फंड के, जो के जिसके पास एक फंड आता है जो वहां पर जो सूबे भर के जो फनकार हैं उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होता है। ये फंड की किसे देना है, ये अथॉरिटी होती है गवर्नर हाउस के अंदर कायम इस डिपार्टमेंट की। लेकिन ये फंड रिलीज किस तरीके से होगा, यानी कि रिलीज का जो अथॉरिटी है वो महकमा कल्चर के पास होती है, जो इसका सिग्नेचरी अथॉरिटी होता है। महकमा कल्चर के पास ही इसकी चेकबुक होती है। महकमा कल्चर ने किस तरीके से चेकबुक के उसके नाम पर चेकबुक रिलीज हुई है, महकमा कल्चर के नाम पर ही ये जो पैसा गया है, ये किस तरीके से पैसा गया है, इसकी वजाहत करने के लिए अभी तक जुल्फिकार शाह साहब दस्तयाब नहीं है।
है। हमने राब्ता करने की कोशिश की जुल्फिकार शाह साहब से, लेकिन जुल्फिकार शाह साहब से हमारा राब्ता नहीं हो सका। हमने उनके सेक्रेटरी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी हमारा राब्ता नहीं हो पाया, बल्कि उन्होंने कहा कि आज 18 अक्टूबर है और वो सब मसरूफ है। आपको तो मालूम है कि आज बेनजीर पर जो हमला हुआ था कारसाज के हवाले से, वहां मसरूफ है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, जिसकी पूरी तफसीलात पहली बार सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पास ये सारी बैंक की तफसीलात मौजूद है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, और मेरे पास उस महरीन साहिबा के अकाउंट की डिटेल भी मौजूद है, कैसे विड्रॉ हुआ है। मेरे पास नेमतुल्लाह का NIC भी मौजूद है। ये तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं कि किसने जाकर रिसीव की है ये चेक बुक और किसने कैसे की है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका एपिसोड नंबर 2 में आपको देने वाला हूं कल रात को। इसके बाद मेरे पास अब जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा वो उससे ज्यादा खतरनाक होगी, और मैं आपको शवाहिद के साथ साबित करूंगा कि इसमें कौन कौन लोग आगे चलकर मुलव्विस हैं। ये पूरी डिटेल के लिए आप कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए और जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, करप्शन के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। देख लेंगे सबको। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।